This news is co-sponsored by M. Dhumne Jewelers, 47C Himalay Excellence, near Police Chowki, Pratapnagar, Nagpur. भोजापुर स्थित अंबिका नगर आनंद नगर नागरिक पिछले कई वर्ष पूरे परिसर को प्रभावित करने वाले मुख्य मेन रोड से लगा हुआ यह नाला, जिसके अधूरे काम से हर साल वार्ड के नागरिकों को बाढ़ जैसे हालातों का सामना करना पड़ता है। जरा सी बारिश में भी भारी जल जमाव होने के कारण नागरिकों को भारी तकलीफ उठानी पड़ती है। ग्राम पंचायत से लगा हुआ यह परिसर गहरी सतह पर होने के कारण यह जल जमाव साधारण बारिश में होने लगता है, जिस वजह से इस इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। खास बात यह है कि ये नाला केसलवाड़ा ग्राम पंचायत से वैनगंगा नदी से जुड़ता है। भंडारा नगर परिषद में आने वाला यह नाला, जिसको लेकर वार्ड के नागरिकों ने कई वर्षों से नगर परिषद कार्यालय, जिला अधिकारी कार्यालय को ज्ञापन देने के बाद भी आम जनता को इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल पाया, ना ही कोई ठोस आश्वासन। आने वाले कुछ महीनों में बारिश के मौसम की शुरुआत होगी, जिसमें आम नागरिकों में फिर से अपनी तकलीफों को लेकर चिंता बढ़ गई है। सरकार के दफ्तरों में जाकर सिर्फ और सिर्फ ज्ञापन देना आम जनता कर सकती है, पर सरकारी अफसरों का भी उतना ही फर्ज है कि वो राजनीतिक नेताओं की समस्याओं पर जैसे तुरंत ध्यान देते हैं, वैसे ही आम जनता की तकलीफों पर भी कुछ काम करे। इन विषयों को लेकर वार्ड के नागरिक संजू विश्वकर्मा, गजानन जुनघरे, शोएब अंसारी, असद पटेल, रवि फुले, तेजराम वंजारी और राजेश ठोकर के साथ अकील खान ने नगर परिषद कार्यालय में ज्ञापन दिया है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए मुकेश मेश्राम की रिपोर्ट, भंडारा। आज हम भोजापुर नाले पे उपस्थित है। इस नाला का यहाँ हमेशा हेवी रेन आने की वजह से ये जो नाला है हमेशा हर बारिश के वक्त में भरने का और बहने का हमेशा खतरा बना रहता है। यहाँ के स्थानीय लोगों को यही हमेशा चिंता सताई रहती है। ये नाला एक विशेष तरीके से भंडार को विभाजित करता है, जो केसलवाड़े से लेकर, जो खाद रोड को लेकर, जो तकिया को लेकर, जो विद्यानगर को लेकर गणेशपुर तक के ये भंडार को विभाजित करता है। ये नाला कच्चा होने की वजह से पूरे शहर का पानी यहाँ आने के बाद पूरे शहर में फैलता है। यहाँ तक का पानी बेला तक के फैलता है, जिसकी वजह से यहाँ की स्थानीय लोगों को यातना भुगतनी पड़ती है, जिससे बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। इनको 12-12 दिन तक घर के बाहर रहना पड़ता है। इनको हर साल में ये हमेशा तकलीफ रहती है कि हेवी रेन आएंगी और हमारे को ये घर छोड़ के बाहर रहना पड़ेगा और शरणार्थी बन के दूसरी जगह पर कुछ दिनों तक के लिए रहना पड़ता है। रहने के बाद भी इनकी तकलीफ़ें ख़त्म नहीं होती है। जब 12 दिन ख़त्म हो जाते हैं तो इनके घर में तकलीफ़ें, बास पानी की वजह से फर्नीचर ख़राब, पशुधन का हानि होती है, खाने पानी के अनाज का हानि होती है, इनके हर तरह की हानि। ऐसे एक एक घर के लोगों की 20-25 हज़ार रुपये की हानि हो जाती है। किसी की सोना बह जाता है, किसी का पैसा बह जाता है। इस तरीके से इनके जान माल हाल की हानि होती रहती है। ये तकलीफ इनकी बार बार ना हो, इसलिए हम ये कहना चाह रहे थे कि ये इस नाले का पूरा पक्का वाहन काम होना चाहिए। लेकिन हमने यही बात को लेकर माननीय परिणय फुके जी के पास, खादर जी के पास हम माननीय निशिकांत इल्मी जी के जरिए ये ज्ञापन लेके कल हम पहुँचे, जिन्होंने को हमने विस्तार तरीके से इस विषय के गंभीरता के बारे में बताया और इस गंभीरता को उन्होंने अपनी गंभीरता को समझ के हमको ये आश्वासन दी और हमको ये बोला कि हम 6 लाख इसके पारित करेंगे, 6 करोड़ रुपये हम इस पर पारित करेंगे। और इसके बाद जो भी और आगे का होने वाली जो तकलीफें है, जो भी चीज़ है, जो भी इसमें जो कमी होने वाली है, उसके लिए मैं पूरी आपके लिए हमेशा सहायता करूंगा। इस बात को लेकर इस भंडारे के विकास के लिए इस नाले का पक्कीकरण होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो नाला है जो बेला तक के भरने की वजह से, इसके वजह से लोग यहाँ पे लोग माइग्रेट नहीं होते हैं। और ये अगर नाला सही तरीके से बन जाए और ये बाहर का पानी बाहर निकल जाए, जिसकी वजह से भंडारा के विकास के लिए ये नाला बनना बहुत ज़रूरी है। भंडारा के विकास के लिए माननीय परिणय फुके जी ने ये जो कदम उठाया है, इसके लिए हम उनके पूरे भंडारा वासियों की तरफ से आभारी है। जय हिंद।